देखो चैप्टर 4 हिस्ट्री का चैप्टर 4 है विचारक, विश्वास और इमारतें। इसमें कहाँ तक पढ़ा दिए थे? जैन धर्म। जैन धर्म समाप्त हो गया था। अब इसमें आता है बौद्ध धर्म। क्या है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? पूछ दिया जाए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म की स्थापना कौन किए थे? गौतम बुद्ध। कौन किए थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को ही क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है। अब ध्यान दो, ये जो गौतम बुद्ध है, महात्मा बुद्ध है, इनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। यानी एशिया का ज्योतिपुंज। एशिया का ज्योतिपुंज या किरण पुंज, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। किनको? गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अब ध्यान दो, क्या है? गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? पूछ दिया जाए कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। जन्म कहाँ हुआ था? जन्म स्थान कहाँ है? जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ये नेपाल की तराई में पड़ता है। कहाँ? नेपाल। नेपाल की तराई में। उसके बाद देखो, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। क्या? शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन, जो कि शाक्य गण के मुखिया थे। किस गण के थे? शाक्य गण के मुखिया थे। कौन मुखिया थे? तो गौतम बुद्ध के पिता। गौतम बुद्ध के पिता किस गण के मुखिया थे? तो शाक्य गण के मुखिया थे। शाक्य। उसके बाद देखो, गौतम बुद्ध के माता का नाम, गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? तो माया देवी। क्या? माया देवी। और ये जो माया देवी थी, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो उनकी मृत्यु जो है, गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। यानी गौतम बुद्ध 7वें दिन के थे, यानी 7 दिन के हुए तो इनकी मृत्यु हो गई थी। किनकी मृत्यु? माया देवी की। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? माया देवी की। किसकी मृत्यु? माया देवी की। उसके बाद देखो, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। अब ध्यान दो, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हो गई? तो कितने वर्ष में मरे? 80 वर्ष की आयु में। कुशीनगर। कहाँ? कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश। कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई। किनकी मृत्यु हो गई? गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। कहाँ मृत्यु हो गई? कुशीनगर में। कै वर्ष में? 80 वर्ष में। और कब हुआ? तो 483 ईसा पूर्व। कब? 483 ईसा पूर्व। कब मृत्यु हो गया? 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई। अब ध्यान दो, उसके बाद फिर गौतम बुद्ध के बारे में जानना है। तो देखो, इनका अंतिम संस्कार कौन किया? तब मल्लों द्वारा किया गया। किसके द्वारा? मल्लों के द्वारा। और चून द्वारा अर्पित भोजन से इनकी मृत्यु हुई थी और मल्लों ने इनका अंतिम संस्कार किया था। उसके बाद देखो, इनकी लालन पालन। जब ध्यान दो, जब ये इनकी माता कौन? माया देवी, जब ये 7 दिन के थे तो इनकी माँ की मृत्यु हो गया। तो इनका लालन पालन कौन किया? यानी बच्चा की देखभाल करने के लिए कोई होना चाहिए ना। तो इनका लालन पालन जो है सौतेली माँ, जो कि मौसी भी थी। क्या? सौतेली माँ थी और मौसी भी थी, प्रजापति गौतमी। कौन? प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया था। अब ध्यान दो, जब बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, बौद्ध धर्म अस्तित्व में आया, तो प्रथम बौद्ध भिक्षुणी बनने वाली भी कौन थी? तो ये प्रजापति गौतमी। पूछ दिया जाए कि प्रथम बौद्ध भिक्षुणी कौन थी? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध के कौन थी? मौसी थी। मौसी न दे तो
सौतेली माँ। अच्छा बताओ, जैन धर्म पढ़े हो, जैन धर्म के प्रथम भिक्षुणी कौन थी? जैन धर्म के प्रथम भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा। नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। अब प्रथम बौद्ध भिक्षुणी कौन थी? प्रजापति गौतमी। और प्रजापति गौतमी कौन थी? तो गौतम बुद्ध के सौतेली माँ या फिर कहो मौसी थी। अब ध्यान दो, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। पत्नी का नाम यशोधरा। विवाह के समय उम्र, यानी जब शादी हुआ था उस समय इनकी उम्र कितनी थी? किनकी? गौतम बुद्ध की। तो 16 वर्ष। 16 वर्ष में इनका शादी हुआ था। उसके बाद देखो, पुत्र का नाम राहुल था। पुत्र का नाम राहुल था। इनका प्रिय शिष्य का नाम आनंद और उपाली। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद और उपाली। आनंद और उपाली। प्रिय घोड़ा, इनके प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? कंथक। प्रिय घोड़ा का नाम कंथक। उसके बाद देखो और जानेंगे किसके बारे में? गौतम बुद्ध के बारे में। तो ध्यान दो, गृह त्याग, घर छोड़ दिए 29 वर्ष में। क्या वर्ष में? 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ा था। 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था। यानी ध्यान दो, घर छोड़ने से पहले एक घटना घटा था। कौन सी घटना? तो जब इनका जन्म हुआ था तो इनकी कुंडली जब दिखाई गई थी तो इनके पिता क्या थे? मुखिया थे, संपन्न थे। तो इनकी कुंडली जब दिखाई गई थी तो ज्योतिष ने बताया था कि ये बड़ा होकर या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, यानी बहुत ही महान सम्राट बनेगा, नहीं राजा बनेगा, और नहीं तो सन्यासी बनेगा। अब पिता चिंतित हो गए। पिताजी इनके चिंतित हो गए कि राजा बना तो ठीक है, सन्यासी बन गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इनका जो है लालन पालन घर ही पे हुआ था, सब कुछ देखभाल। एक समय जब ये घर से बाहर निकले थे, घर से बाहर निकले सैर के लिए, जब निकलते थे तो सारा कुछ जो है मतलब कि इनके नज़रों से सामने कर दिया जाता था। लेकिन एक बार जब निकले तो इन्होंने 5 दृश्यों को देखा। कितने? 5 दृश्य। सबसे पहले इन्होंने देखा बूढ़ा व्यक्ति को। क्या देखा? बूढ़ा व्यक्ति को। बूढ़ा व्यक्ति को देखे तो अपने जो सेवक था उनका, उससे पूछे कि ये क्या है? ये तो बताता है कि महाराज ये जो है बूढ़ा व्यक्ति है, जो बच्चा जन्म लिया है वो बूढ़ा भी होगा, सब जो है इस अवस्था में होकर गुजरेगा, सब जो है इस अवस्था से होकर गुजरेगा। आप भी इस अवस्था में आएंगे, हम भी आएंगे, दुनिया के जो भी मनुष्य है वो सब इस अवस्था से गुजरेंगे। उसके बाद देखते हैं बूढ़ा व्यक्ति देखे, उसके बाद देख रहे हैं कि वो खटिया पर लद ले जा रहा है। कहाँ? वैद्य के पास, डॉक्टर के पास। पूछते हैं कि इसको ये क्या है, इसको क्या हुआ? तो कहते हैं कि महाराज ये जो है बीमार व्यक्ति है। क्या है? बीमार व्यक्ति, इसको वैद्य के पास ले जाया जा रहा है। कोई भी बीमार पड़ सकता है, मनुष्य कोई भी, आप भी बीमार पड़ सकते हैं, हम भी बीमार पड़ सकते हैं, कोई भी बीमार पड़ सकते हैं। उसके बाद देखते हैं बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, उसके बाद देखते हैं एक शव। 5 नहीं 4 दृश्य ही देखे थे। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, उसके बाद देखते हैं कि शव लाश रखा हुआ था। देखते हो ना कि ले जाता है चौराहा वगैरह पर चौराहा पे रखा जाता है, तो वहाँ देखते हैं कि ये क्या है, तो कहते हैं कि ये मृत शरीर है। जो मनुष्य जन्म लिया है वो मरेगा भी, जो मनुष्य जन्म लिया है वो मरेगा भी, उसका मरना निश्चित है, उसका मरना निश्चित है। ये सब है, दुनिया में जो भी आया है वो मर जाएगा, मतलब आप भी मरेंगे, हम भी मरेंगे, मतलब जो है मनुष्य वो सब जो है एक दिन मरेगा, मतलब उसका अंतिम समय आएगा। उसके बाद देखते हैं एक सन्यासी। सन्यासी को देखते हैं। सन्यासी मतलब सन्यासी समझते हो ना, मतलब क्या? साधु। तो ये पूछते हैं कि ये क्या है, तो उनको बताया जाता है कि महाराज ये जो है सन्यासी है। क्या है? सन्यासी है, साधु है, इसे घर परिवार से कोई मतलब नहीं है, जहाँ रात हो गया वहीं इसका स्थान है,
जो कुछ मिला वही मतलब कि जीवन व्यतीत करता है, मांग उंग करके जीवन व्यतीत करता है, मतलब जहाँ रह गया मतलब वहीं इसका रहने का स्थान है, इससे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तब जो है यही 4 दृश्यों को देखकर पहले क्या देखे, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, उसके बाद मृत शरीर, शव और सन्यासी, इन 4 दृश्यों को वे देखे। और लास्ट में देखे थे किसको, सन्यासी को। जब वो देखे कि आदमी जो है जन्म लिया है तो बीमार होगा, उस बूढ़ा भी होगा, बीमार भी होगा और मर भी जाएगा, इससे अच्छा तो यही है सन्यासी, जिसे किसी से कोई मतलब नहीं है, मोह माया में नहीं है। तब यही देख करके उन्होंने संन्यास स्वीकारा था और घर त्याग दिया। रात में जो है पत्नी और बेटा को जो है सोए हुए छोड़ दिए, अपने प्रिय घोड़ा पर बैठकर चल दिए। कहाँ चल दिए, अब जो है ज्ञान की खोज में ये चल दिए। गृह त्याग किए कितने वर्ष में, 29 वर्ष की आयु में। क्या वर्ष में, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए। और जो है सबसे पहले पहुँचे कहाँ, वैशाली। कहाँ, वैशाली, आगे बताएंगे। और इन वैशाली में आकर के सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की अलार कलाम से। किससे, अलार कलाम से। ध्यान दो, ज्ञान की प्राप्ति इनको जो है 35 वर्ष में हुआ, यानी 29 साल में ज्ञान घर छोड़ दिए, गृह त्याग कर दिए। और 6 वर्ष की तपस्या के बाद, कितने वर्ष, 6 वर्ष की तपस्या के बाद निरंजना या फल्गु नदी, निरंजना नदी को ही क्या कहा जाता है, फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। किस नदी के किनारे, निरंजना कहो या फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। और ये निरंजना नदी कहाँ है, ये जगह कहाँ है, बोध गया। तो बुद्ध के जो है ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ, यानी बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद ही यह स्थान क्या कहलाया था, बोध गया कहलाया। कितने वर्ष, यानी 29 साल में क्या किए, घर छोड़ दिए, 6 साल तपस्या किए, तो कितना हो गया, 35 साल में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब ध्यान दो, ये जो है अपना उपदेश, प्रथम उपदेश कहाँ दिए, सारनाथ में। कहाँ दिए, सारनाथ। और सारनाथ को ही कहा जाता है ऋषि पत्तनम। क्या, ऋषि पत्तनम। अब ध्यान दो, ये जो उपदेश देते थे, उपदेश की भाषा कौन सी थी, तो पाली। उपदेश देने की भाषा पाली। सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने कहाँ दिया, सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने कहाँ दिया, तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। और कौशल के राजा कौन थे, प्रसेनजित। कौशल के राजा प्रसेनजित थे। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिया। किस भाषा में उपदेश दिया, पाली भाषा में। प्रथम उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत। देख, गौतम बुद्ध जब गृह त्याग किए तो सबसे पहले कहाँ आए थे, वैशाली। वैशाली में आकर सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किए थे। तो प्रथम गुरु कौन हुए, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम। कौन, अलार कलाम। कहाँ के, वैशाली के। अलार कलाम से किसकी शिक्षा ग्रहण किए, तो सांख्य दर्शन की। किसकी, सांख्य दर्शन की। उसके बाद सांख्य दर्शन की ही शिक्षा रुद्रक राम पुत्र से ग्रहण किए। तो इस प्रकार जो है रुद्रक राम पुत्र इनके द्वितीय गुरु हुए। प्रथम गुरु कौन हुए, अलार कलाम, और दूसरा गुरु रुद्रक राम पुत्र। ये कहाँ के थे, राजगृह के, यानी राजगीर के। अब ध्यान दो, ये जो है सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए, गौतम बुद्ध जो है सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, नहीं बोल रहे हो। सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में, और प्रथम उपदेश सारनाथ में ना। प्रथम उपदेश कहाँ दिए, सारनाथ में। और अन्य जगहों पर उपदेश दिए, वो कहाँ दिए, तो कौशाम्बी में और वैशाली। कौशाम्बी, वैशाली और अन्य जगहों पर इन्होंने क्या किया है, उपदेश दिया है। किस भाषा में उपदेश देते थे, पाली भाषा में। किस भाषा में,
पाली। अब ध्यान दो, इनके मानने वाले शासक, अनुयायी शासक कौन कौन थे? तो इनके अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। कौन? उदयन। अब ध्यान दो, अब अनुयायी आया है तो अनुयायी को समझ लो। अनुयायी जो होते, अनुयायी कितने प्रकार के होते थे? आया ना कि अनुयायी शासक, तो अनुयायी कितने प्रकार के होते थे? 2 प्रकार के, एक भिक्षुक और दूसरा उपासक। अब ध्यान दो, भिक्षुक किसको कहते थे? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास जीवन को जो स्वीकार करता था और बौद्ध धर्म को मानता था उसको कहा जाता था भिक्षुक। और जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार करता था, यानी घर में है परिवार के साथ और बौद्ध धर्म को मान रहा है और उसका प्रचार प्रसार कर रहा है, तो इसको कहा जाता था उपासक। समझ में आया? अब ध्यान दो, इसमें बौद्ध धर्म में आता है वर्ड तथागत, यानी गौतम बुद्ध के लिए यूज हुआ है तथागत। तथागत का अर्थ क्या है? यानी सत्य है ज्ञान जिसका, मतलब जिसका ज्ञान सच है उसी को क्या कहा जाता है? तथागत। उसके बाद आता है निर्वाण। निर्वाण का अर्थ क्या है? मतलब निर्वाण मतलब मृत्यु होता है। निर्वाण मतलब क्या होता है? तो तृष्णा को छिन्न हो जाने की अवस्था, तृष्णा को छिन्न हो जाने की अवस्था को क्या कहा जाता है? निर्वाण कहा जाता है। उसके बाद आता है बौद्ध धर्म में प्रवेश की आयु कितनी थी, मतलब कितने साल के व्यक्ति जो है बौद्ध धर्म स्वीकार कर सकते थे? तो 15 साल। कितने साल? 15 वर्ष के व्यक्ति। उसके बाद है बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को कहा जाता था। जब बौद्ध धर्म लोग स्वीकार करते थे तो उस समय की घटना को क्या कहा जाता था? उपसंपदा। क्या? उपसंपदा। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, जैसे जैन धर्म में पढ़े हो त्रिरत्न, कौन कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो इसमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से है? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। और जैन धर्म में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो इतना याद रखोगे और आगे इसमें जो बचा हुआ है बौद्ध धर्म में अगले क्लास में पढ़ेंगे।